नमस्कार। चलिए आज देखते हैं हमारा जो गणित का जो चल रहा था उसमें से अनुपात समानुपात का भाग 6। ठीक है, तो भाग 5 में हम जो है कुछ क्वेश्चन देख रहे थे, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन थे। ठीक है, उन्हीं का जो आगे जो है क्वेश्चन और है, उन क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें है क्या कि एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपये है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी। ठीक है, इसमें किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक होगी दिया है। मैं पिछले वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बताया हूँ, वहीं से पहले उस वाले वीडियो को देखेंगे तो ये वाला जो क्वेश्चन और आसानी से समझ में आएगा। फिर भी देखते हैं। चलिए, एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे, एक संदूक है उसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के जो है रखे हुए हैं, और उन सिक्कों का जो अनुपात है, ध्यान देना यहाँ पर, जो सिक्के का जो अनुपात है वो है 2:3:4 के अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो सिक्के का जो अनुपात है उसी को हमको सिक्कों की संख्या भी माननी है। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या कहता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अनुपात में है, यदि सिक्कों का मूल्य, देखिए सिक्कों का मूल्य दिया है 180 रुपया और यहाँ पर सिक्के की संख्या दिया है। देखिए यहाँ पर मूल्य दिया है तो हमको अनुपात भी मूल्य का बनाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर हम मूल्य लिखते हैं, ठीक है, ये मूल्य, तो मूल्य का अनुपात कैसे निकलेगा। तो देखिए 1 रुपये का 2 सिक्का, मतलब कितना मूल्य बनेगा इसका, 2 ही रुपया बन जाएगा। 50 पैसे का 3 सिक्का, मतलब 1.5 रुपया हो जाएगा। और 25 पैसे के 4 सिक्का, मतलब 1 रुपया हो जाएगा। बात समझ में आ गया। 25 पैसे 25 पैसे को मिलाओगे तो 1 रुपया बनता है। तो देखिए 25 पैसे के 4 सिक्का मतलब 1 रुपया। अब देखिए यहाँ पर भी मूल्य का अनुपात निकाल चुके हैं और यहाँ पर भी मूल्य ही दिया है। ठीक है, तो अब ये अनुपात के बराबर क्या हो जाएगा, ये 180 रुपया हो जाएगा। तो देखिए अनुपात हम जोड़ेंगे 2 3 4, अनुपात में 4.5 और रुपये में कितना 180 रुपये बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 180 बटे 2। देखिए दशमलव है, दशमलव को यहाँ से हटा देंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखेंगे तो 45 चौके 180 हो जाएगा और 1 0 40। हमारा एक अनुपात कितने का पड़ा, 40 का पड़ा। ठीक है, 1:40 का पड़ा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। तो बताइए, हमको यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछा है, इसलिए हम सिक्के वाले अनुपात से ही गुना करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना गलती से भी मूल्य वाले से नहीं करना है। देखिए अब क्या होगा, इस 40 का गुना किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। तो ये हमारा 40 है, 40 सबसे अधिक होगी बोला है, इसका मतलब भी समझ लीजिए, जिसका अनुपात बड़ा होगा उसकी संख्या ज्यादा होगा। तब देखेंगे 40 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो इसको अब गुना करेंगे तो आ जाएगा 160 सिक्के होंगे किसके, 25 पैसे के। ठीक है, सबसे अधिक किसके होंगे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 160 होगी। आगे क्या लिखता है, और कितनी है, कितनी है का मतलब कितना रुपया है। तो देखिए 160 सिक्के 25 पैसे के हैं, तो 4 सिक्के बनके 1 रुपया होता है। तो 4 से हम इसको काटेंगे तो 4 चौके 16, कितना रुपया हो जाएगा, 40 रुपया। अब ऐसा यदि नहीं करना है तो देखिए क्या पूछा है, सिक्का पूछा है, इसलिए हम सिक्के वाले से गुना किए। अगर आगे क्या पूछा है, रुपये कितने हैं और कितना, और कितना है, इसका मतलब ये है कि देखिए इस 40 का हम अगर रुपये में गुना करते 1 से, तो 40 से कम 40, ऐसे भी हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस ध्यान रखना है कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया है, इस पर आधारित अब देखोगे। सिक्के दिए हैं, यहाँ पर सिक्कों का अनुपात दिया था, लेकिन यहाँ मूल्य दिया था, इसलिए हम सबसे पहले सिक्के से कन्वर्ट किसमें कर दिए हैं, इसको मूल्य में। ठीक है, और मूल्य में करने के बाद मूल्य में, ठीक है, अब मूल्य बन गया तो मूल्य का अनुपात और जो रुपये दिया है उसको बराबर करके काटेंगे तो हमारा जो आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को क्या कहता है। इस वाले क्वेश्चन पे एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के, देखिए यहाँ पर फिर से सिक्के का अनुपात जो दिया है 5:6:8 के अनुपात में है। यदि इस थैली में कुल 210 रुपये हों तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ किसी एक को नहीं बोला है, सभी प्रकार के जो सिक्के हैं 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने बोला है। तो देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के में,
और इन सिक्के के जो अनुपात हैं, जो सिक्के का जो अनुपात दिया है वो 5:6:8 है। इस सिक्कों के जो अनुपात है उसी को देखिए और आगे देखिए, इसको जोड़ करके इससे भाग नहीं कर सकते 210 को। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सिक्के का अनुपात है और यहाँ पर हमको दिया है, थैली का मूल्य दिया है, रुपये में दिया है। तो मूल्य, सबसे पहले हमको मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो आप लोग सब सीख चुके हैं इसको कैसे निकलेगा। 1 रुपये के 5 सिक्का मतलब मूल्य में 5 ही रुपया होगा। 50 पैसे का 6 सिक्का मतलब मूल्य में 3 रुपये हो जाएगा। 25 पैसे के 8 सिक्के मतलब मूल्य में 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 25 पैसे का 8 सिक्के, 4 सिक्के का 1 रुपये, तो 8 सिक्के का 2 रुपया। अब देखिए यहाँ पर, अब ये हमारा मूल्य होगा, ये भी हमारा रुपये है। अब क्या होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 अनुपात कितने के हैं, 210 के। तो 1 अनुपात कितने का हो जाएगा, बटे 10, 21 का। अब देखिए सभी प्रकार के, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने बोला है, इसलिए हम सिक्के वाले से ही क्या करेंगे, गुना करेंगे इसका। तो 21 का हो जाएगा 5 से गुना, ये हो जाएगा 105 सिक्के 1 रुपये के। दूसरा देखिए 21 का ही गुना होगा किससे, सभी प्रकार के सिक्के पूछा है, इसलिए 5 से भी गुना कर रहा हूँ, 6 से भी। ये हो जाएगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126 सिक्के। ठीक है, इसके साथ 8, 21 इंटू 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का मात 8 दूनी 16, 168 सिक्के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1 रुपये के 105 सिक्के हैं, 50 पैसे के 126 सिक्के हैं और 25 पैसे के 168 सिक्के हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अब अगर क्वेश्चन पूछता कि सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य कितना कितना है, तो क्या होता, 21 का गुना डायरेक्ट इससे होता, 21 का गुना 5 से होगा तो फिर 105 रुपये ही होता। ठीक है, अब 21 का गुना 3 से हो जाता, देखिए 3 कम 3 और 3 दूने 6, 63 रुपया हो जाता। इसका गुना इसके साथ होता, मूल्य पूछता, रुपये पूछता तब की बात, लेकिन यहाँ पर सिक्का पूछा है तो ये हो जाएगा 63 रुपया, 3 कम 3, 3 दूने 6। अब इसका गुना 21 से होगा तो ये हो जाएगा कितना, 21 दूने 42। ठीक है, अब देखिए क्या ये सारे 210 रुपये है कि नहीं है, 5 और 1 5 10 कि 0 हासिल बचा, 1 6 4 10 और 1 11 की 1 हासिल बचा, फिर से 1 1 और 1 2, 210 रुपये। देखिए 210 रुपये है और यहाँ पर हम बांट भी दिए हैं अलग अलग। ठीक है, तो जो भी पूछे, अगर यहाँ पर क्वेश्चन सभी प्रकार के सिक्कों का मूल्य संख्या पूछा, इसलिए कि अगर पूछते हैं कि 1 रुपये के कितने रुपये हैं, ठीक है, 1 रुपये के कितने रुपये हैं तो 150, 50 पैसे के कितने रुपये हैं तो कितने रुपये हैं 63, अगर 25 पैसे के कितने रुपये हैं बोला जाता है तो कितने रुपये हैं, वहाँ पर 42 रुपये है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये थोड़ा से अलग क्वेश्चन है, वो उसमें पैसे दिए थे, इसमें सिक्के दिए हैं। तो देख लीजिए पहले क्वेश्चन को, 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात। देखिए यहाँ पर सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये जस्ट उसके विपरीत क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पर सिक्कों की संख्या दिया नहीं था, वहाँ पर रुपये दिए हुए थे, वहाँ पर सिक्कों का जो है अनुपात दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करें, सेम उसी विधि से करना है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, अब इसमें दिया अनुपात किसका है, मूल्यों का अनुपात दे दिया है। तो मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। देखिए यहाँ हमारा मूल्य का अनुपात दिया है और यहाँ हमारे सिक्के हैं, ये और ये तो दोनों बराबर होंगे ही नहीं, मूल्य और सिक्के को बराबर आप कर नहीं सकते, या तो सिक्के सिक्के बराबर हो या तो फिर क्या हो, मूल्य मूल्य बराबर हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मूल्य का अनुपात दिया है, उसको आप क्या करें, सिक्के का अनुपात में बदल दें। ठीक है, सिक्के का अनुपात कैसे बदलेगा, अब यहाँ पर जैसे हम सिक्का था तो हम सिक्कों की संख्या मान रहे थे, तो यहाँ पर अब मूल्य दिया है तो इसको मूल्य मान के चलना है। तो 1 रुपये का 13 रुपये, 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनका कुल मूल्य कितना है, 13 रुपये, तो सिक्कों की संख्या भी कितनी होगी, 13 ही होगा। अब देखिए दूसरा नंबर पर 50 पैसे के 11 रुपये हैं, ये मूल्य है मतलब ये 11 रुपया है। ठीक है, 50 पैसे के 11 रुपये हैं, तो इनकी सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो सीधा 22। क्यों 22 होगा, सीधा सा लॉजिक है, 1 रुपये में 2 50 पैसे के होंगे। ठीक है, तो 1 11 में डायरेक्ट 22 होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला इसमें देखिए, अगला वाले को क्या कहता है, इसको देखते हैं। जैसे 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनके कुल मूल्य कितना है, 7 रुपये, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 1 रुपया में 4, तो 7 चौके कितना 28, 4 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट आएगा।
तो अब देखिए यहाँ पर हमारा सिक्का का अनुपात निकल चुका है और हमको यहाँ पर सिक्के ही दिया है। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, 40, 50, 60 और 63, इसको जोड़ेंगे तो अनुपात में 63 सिक्के और बराबर होगा कितना, 378। देखिए 63 अनुपात 378 के हैं, तो एक अनुपात कितने का होगा, इसके लिए हमको भाग करना पड़ता है 378 बटे 63। 63 से काटोगे तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। 63 से काटेंगे 378 को, 6 बार में कट जाएगा, तो एक अनुपात कितने के पड़ा, 6 का। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, इसको ध्यान रखना है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो ये 50 पैसा है, तो ये सिक्कों की संख्या पूछा है, मतलब हमारा इस वाले 22 से गुना होगा किसका, 6 का, ध्यान रखना, ठीक है। सिक्कों की संख्या पूछा है, यदि रुपया पूछता तो हम यहाँ से गुना करते, सिक्का पूछा इसलिए सिक्के वाले लाइन से 22 में कर रहे हैं, ये हो जाएगा 22 × 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल बचा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सिक्के हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल है, अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे करके बनाएंगे तो सब चीज़ यहाँ से बन जाएगा, कहीं भी इसका जो है हंसने लायक बात ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। तो जो बोला गया है उसको पहले लिख लेते हैं, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी, ध्यान रखना, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। ये जो 50 पैसे की जो सिक्का है ना, इसको ज्यादा समझना है, इस वाले लाइन को क्या है, ये जो 50 पैसे की जो सिक्का है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुना है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है, यही वाला 50 पैसा सिक्का, ठीक है। तो देखिए इससे 4 गुना है, मतलब ये 1 होगा तो ये 4 होगा, 4 गुना मतलब 1 रुपये के सिक्के से 4 गुना, चौगुनी। देखिए 1 रुपये के सिक्के से कितना है, चौगुनी है, और 25 पैसे के सिक्कों के कितना है, दोगुनी है। तो देखिए ये दोगुना है 25 पैसे का, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन आप एक्स मानोगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा हल होने के लिए, तो अब ऐसा इसको मान सकते हैं। देखिए 25 पैसे से अब इसको देखेंगे तो 25 पैसे का 2 गुना 4, ठीक है। 1 रुपये का 4 गुना, मतलब 1 चौके 4 और 2 दूनी 4, ये हमारा बन गया। अब लेकिन अब ध्यान रखना है, ये जो दिया है वो सिक्कों की संख्या है, मतलब ये सिक्का हुआ। अब ये सिक्का तो हो गया, लेकिन हमको आगे क्या दे दिया है, मूल्य दिया है। तो यहाँ पर सिक्का को हम जोड़ करके इससे भाग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिक्का है और ये क्या है, मूल्य है। तो सबसे पहले मूल्य वाले अनुपात को निकालते हैं, तो आप सब के लिए सीख चुके होंगे, ठीक है। तो मूल्य कैसे निकलेगा, 1 रुपये के 1 सिक्का मतलब 1 रुपया, 50 पैसे के 4 सिक्का मतलब 2 रुपया, ठीक है। 25 पैसे के 2 सिक्का मतलब 50 पैसा, पॉइंट। 25 पैसे के 2 ही सिक्के हैं, इसका मतलब कितना, 50 पैसा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 अनुपात में बराबर कितना, 56 रुपया, ये जो दिया है, ठीक है। अब इसको हम अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 56 बटे 3.50, दशमलव को हम यहाँ से हटा देते हैं तो 2 जीरो यहाँ से लगेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 पना 35 और 7 8 56 और 1 0 80, 80 बटे 5, तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 6 33, ठीक है। 5 से 80 को काट देंगे तो 16 आएगा। तो अनुपात में 1 का वैल्यू कितना आया, 16। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए 50 पैसे का मूल्य नहीं बोला है, ठीक है, क्या बोला है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो सिक्कों वाला अनुपात कहाँ पर है, ये 4 है, तो 16 का गुना किससे हो जाएगा, 4 से, ठीक है। ये हो जाएगा 16 चौक 64। चलिए देखते हैं इसको, 4 6 चौक 24 के 4 हासिल बचा 2, 4 चौक 4 5 6 16 चौक 64 की आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिक्कों की संख्या मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 64 होगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। इसमें देखिए क्या है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, तो सब समझिए हो, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्यों में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है।
देखिए मूल्य दिया है तो मूल्य लिख दीजिए। इसका अनुपात क्या है, 4:5 अनुपात क्या है 6 है, 4:5:6 ये दिया है। लेकिन हम जब आगे पढ़ेंगे तो यदि सिक्कों का कुल संख्या, यहाँ देखिए कुल संख्या दिया है, मूल्य नहीं दिया है, तो कुल संख्या 760 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको सिक्का दिया है तो इसको, इसका अनुपात भी हमको किस में बनाना पड़ेगा, सबसे पहले सिक्कों में, तो ये सिक्कों की होगी, सिक्कों के जो अनुपात बन के आएगा। तो अब इस मूल्य कितना है, 1 रुपये के 4 रुपये मतलब 4 सिक्के, 50 पैसे के 5 सिक्के, ठीक है, 50 पैसे के कितने हैं, 5 सिक्के हैं, तो 5 सिक्के नहीं, 50 पैसे के 5 रुपये हैं, क्योंकि यहाँ पर मूल्य दिया है। तो 50 पैसे के 5 रुपये मतलब कितने सिक्के होंगे, 5 दूने 10 सिक्के होंगे 50 पैसे के, क्योंकि हम सिक्के निकाल रहे हैं, ठीक है। 25 पैसे के 6 रुपये हैं, 25 पैसे के 6 रुपये मान के चलना है, मूल्य दिया है इसलिए। तो 25 पैसे के 6 रुपये, तो 1 रुपये में 4 सिक्का, तो 6 रुपये में 6 चौक 24, ये हो गया, ठीक है। अब देखेंगे हमारा यहाँ पर सिक्कों की संख्या, सिक्कों का अनुपात निकल के आ गया है, तो देखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा, सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, ठीक है, इसमें करेंगे तो 34, 34 और 4 38, अनुपात 38 के पड़े, और कुल कितने हैं सिक्के 760, तो 38 अनुपात 760 के हैं, तो एक अनुपात कितने का हो जाएगा, तो 760 बटे 38, ठीक है, 38 दूनी 76, कितना आया 20, एक अनुपात कितने का पड़ा 20 का। हमको क्वेश्चन दिया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ध्यान रहे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, मतलब यहाँ पर आपसे इससे गुना करना पड़ेगा, रुपये पूछा रहता तो हमको यहाँ से गुना करना पड़ता, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 का गुना 10 से, 20 का गुना 10 से बराबर कितना 200, आंसर 200 रुपये आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछा है, इसलिए 200 सिक्के हमारे किसके होंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगा, ठीक। आगे देखिए, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, आपको लोगों को इसको बनाना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। यदि व्हाट्सएप में करते हैं तो व्हाट्सएप में भी इसको आंसर दे सकते हैं। तो देखिए कैसा, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसे के सिक्कों का मूल्यों में, देखिए यहाँ पर मूल्यों में अनुपात है 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों की संख्या, यहाँ पर भी देखिए सिक्कों की संख्या 480 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करके बताना है, मतलब 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, सबको आपको हल करके बताना है, ठीक है, सभी प्रकार के। तो आप इसको सबसे पहले सिक्कों के अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसको जोड़ करके 480 को भाग दोगे तो हमारा जो है आंसर आएगा इधर, ठीक है। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन है इस पर आधारित, उनको सभी क्वेश्चनों को देखते हैं, आज पूरे कंप्लीट करते हैं सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चन है। चलिए और इस टाइप के और कुछ क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चनों को देख लेते हैं ताकि हमारा कंप्लीट इसमें यहाँ पकड़ बन जाए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखिए क्या कहता है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा व 10 पैसे के सिक्के, 1 रुपया 50 पैसा व 10 पैसे के सिक्कों के अनुपात, देखिए सिक्कों के अनुपात है तो सिक्के पहले लिख लीजिए, सिक्के का अनुपात कैसे 3:4:10 है, ठीक है। यदि उनका कुल मूल्य, देखिए यहाँ पर मूल्य दिया है 102 रुपया, यदि उनका कुल मूल्य 102 रुपया है तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये हमको पूछा, 10 पैसे के सिक्का पूछा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सिक्का दिया है और यहाँ पर मूल्य दिया है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मूल्य निकालना है, मूल्य का अनुपात निकालना है। तो कहने का मतलब 1 रुपये के 3 सिक्के मतलब 3 रुपया, 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 2 रुपया, 10 पैसे के 10 सिक्के, 10 पैसे के 10 सिक्के मतलब 10 दहम 100 पैसा, और 100 पैसा का कितना 1 रुपया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मूल्य निकल गया 3, 2, 5 और 1 कितना 6, ठीक है। तो 3, 2, 5 और 1 6 का अनुपात में कितने पड़े 6 का, और इधर कितना पड़ा 102 का, ठीक है। अब देखेंगे तो इसको काटेंगे तो 102 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 कम 6 कितना बचा 4, 6 7 42, ठीक है, 17 बार। तो एक अनुपात कितने में का पड़ा 17 का। तो देखिए 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या देखिए कहाँ गुना होगा, यहाँ या यहाँ, तो सिक्का पूछा है मतलब यहाँ पर गुना होगा, तो 17 का गुना 10 से होगा मतलब 170 सिक्के होंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सिक्कों की संख्या। लगभग वही क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, अनुपात है,
देखिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के के 2:3:4 के अनुपात में रखे हैं, जिनका कुल मूल्य देखिए यहाँ पर भी मूल्य दिया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग को बता करके जो है बताना है। आगे क्वेश्चन क्या है कि किसी बॉक्स में केवल 1 रुपया तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। यदि उनकी संख्या का अनुपात क्रमशः 13:11 हो तो 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या ज्ञात करें। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, एक बॉक्स में केवल 1 रुपया और 50 पैसा, 1 रुपया वाला है और 50 पैसे वाले सिक्के हैं, और कुल सिक्के यहाँ पर देखिए कुल सिक्के कितना दिया है, कुल सिक्के कितना दिया है 240। अब 240 दे दिया है, 240 लिखे सिक्के, और ये इनकी संख्या का अनुपात देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यदि इनकी संख्या का अनुपात मतलब सिक्के हैं इसी संख्या का अनुपात दे दिया। यहाँ पर आपको मूल्य का अनुपात नहीं दिया है, न ही मूल्य का अनुपात दिया ही नहीं है। देखिए यहाँ पर अनुपात कितना है 13:11 है, तो यहाँ पर सिक्के का ही अनुपात दिया है। तो देखिए यदि इनकी संख्या का अनुपात 11:13, देखिए 11 अनुपात कितना हो जाएगा, नहीं 13:11, इसको जोड़ोगे तो कितने अनुपात में पड़े 24, तो 24 से इसको भाग देना पड़ेगा, 24 से काटेंगे तो आएगा कितना 10। ठीक है, तो 1 अनुपात कितने का पड़ा हमारा 10 का। तो 1 रुपये वाले सिक्के का गुना जब हम करेंगे, ठीक है, 1 रुपये वाले सिक्के का 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, ठीक है, तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हो जाएंगे 10 से गुना करोगे तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा क्या दिया है, अच्छा सिक्के का अनुपात दिया है ना, तो ये हमारा सिक्का हो जाएगा। तो सिक्का हमारा ये हमारा अनुपात दिया है 1 रुपये का कितना 13, और इसका कितना दिया है 11। ठीक है, हमको देखिए सिक्के का ये अनुपात है, तो सिक्के का अनुपात दिया है, तो 10 से अगर हम गुना करेंगे तो 1 रुपये वाले सिक्के को ये हो जाएगा हमारा 130 आंसर। ठीक है, किससे गुना होगा, इसका गुना इससे। इसको मूल्य में कन्वर्ट क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर हमको यहाँ पर मूल्य दिया ही नहीं है। देखिए यहाँ पर 240 सिक्के हैं, अनुपात भी डायरेक्ट आपको दे दिया है कितना 13 और 11 का। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं एवं उनकी कीमत का अनुपात, देखिए यहाँ पर कीमत का अनुपात दिया है कितना, कीमत मतलब मूल्य ना 30:11:7 है, और कुल सिक्के देखिए यहाँ पर कुल सिक्के 480 है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। जैसा पीछे हम हल किया वैसे ये भी क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ये भी आप लोग को बनाना है। ठीक है, ये भी होमवर्क है। तो आगे देखते हैं अगला, और कुछ अलग, इससे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और। ठीक है, चलिए कुछ अलग टाइप के और क्वेश्चन है उनको देखते हैं। ठीक है, बहुत ही IMP टाइप का ये क्वेश्चन है, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक महिला के पर्स में 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं और उसके पास कुल 120 सिक्के हैं। ठीक है, कुल कितने हैं 120 सिक्के हैं, जिनका मूल्य 50 रुपये है। कुल 120 जो सिक्के हैं उनका मूल्य कितना है 150 रुपये है, तो उसके पर्स में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। उस क्वेश्चन से बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए इसको। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, एक महिला के पर्स में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। एक महिला के पर्स में क्या है 50 पैसे और 25 पैसे, और क्या है 25 पैसे के जो है सिक्के हैं, और उनके पास कुल 120 सिक्के हैं। उसके पास कुल कितने हैं 120 सिक्के हैं कंप्लीट, दोनों मिलाकर के 50 पैसे और 25 पैसे के मिलाकर के 120 सिक्के हैं। इसको मैं बाहर में लिख रहा हूँ। यदि उनकी जिनका मूल्य 50 रुपये है, मतलब दोनों को यदि मिला देंगे तो उनका मूल्य कितना है 50 रुपये। इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, दूसरे वाले में जो पास फेल वाला पर आधारित जो क्वेश्चन थे उस पर मैं आप लोग को क्वेश्चन बता दिया हूँ इस टाइप का। तो देखिए अब देखिए इसमें क्या होगा। अब इसमें देखिए हम 50 पैसे के अगर हम 120 सिक्के मानते हैं, क्योंकि हमको मान के चलना पड़ेगा कंप्लीट। 50 पैसे के 120 सिक्के मानेंगे तो 50 पैसे का 120 सिक्के मतलब कितना 60 रुपये। केवल हम इसी को माने तो ध्यान देना इधर। ठीक है, 50 पैसे के कितना, ये 50 पैसे के केवल देखिए दोनों मिलाकर के हैं यहाँ पर 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं उसके पास कुल 120, मतलब यहाँ पर 25 पैसे के भी सिक्के हैं 50 पैसे के भी सिक्के हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केवल हम किसको मान रहे हैं 50 पैसे के ही केवल यदि 120 सिक्के होते
50 पैसे के ही केवल 120 सिक्के होते, क्योंकि 1 रुपये में कितने, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के, अगर 2 सिक्के से इसको काटेंगे तो हमारा 60 रुपया आया। ठीक है, तो ये देखिए 60 रुपया हमारा केवल ये हो गया, केवल हम मान के चले 50 पैसे के सिक्के, तो 120 सिक्के हमारे पास हैं। अब देखिए 25 पैसे के हम अगर केवल 25 पैसे का ही 120 सिक्के माने तो कितने रुपये होगा, कितने रुपये होगा, तो देखिए इसमें इसको हम 4 से काटेंगे, क्योंकि 4 25 पैसे को मिलाकर के 1 रुपया होता है, जिसको हम काट देंगे तो 4 तिया 12, कितने रुपये हुआ, 30 रुपया हुआ। ठीक है, कैसे आया हमारा, हम केवल क्या माने, हम इसको 25 पैसे और 25 पैसे के 50 पैसे और 25 पैसे का मिक्स मान के नहीं चल रहे हैं, फिलहाल हम मान के चल रहे हैं 50 पैसे का ही केवल 120 सिक्के होते तो हमारे पास 60 रुपया होता, 25 पैसे के ही केवल 120 सिक्के होते तो हमारे पास कितना होता, 30 रुपया होता। लेकिन हमारे पास दोनों को मिला करके कितना रुपया है, 50 रुपया है, ये हमारा बीचों बीच में आएगा, दोनों को जो मिला करके लिखते हैं वो वाला। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, घटा देना है, 50 में 30 गया, हमारा आ गया 20, 60 में 50 गया, हमारा आ गया 10, 0 से 0 कटेगा तो हमारा अनुपात बन के आ गया 2:1। इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये 25 पैसे के सिक्कों के लिए अनुपात आया है 1, 50 पैसे के सिक्कों के लिए अनुपात आया है कितना, 2। तो अब देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3, अनुपात में 3, और हमारे पास सिक्के कितने हैं, 120, ये हो जाएगा हमारा 120। तो इसको काटेंगे तो 3 कम 3, 3 चौके 12, मतलब एक अनुपात कितने का पड़ा, 40 का। और हमको पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के का अनुपात, तो पहले प्रकार 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 2, तो 40 का गुना 2 से हो जाएगा तो हो जाएगा 80, 40 को गुना 1 से हो जाएगा तो हो जाएगा 40, 80 और 40 को जोड़ेंगे तो हमारा 120 सिक्के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आप लोग को ये वाले क्वेश्चन को बनाना है। कैसे माने हैं इसको आप देखिए, अच्छे से समझिए, अगर आप समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को चलाइए और देखिए समझ में आ जाएगा किस तरीके से हो रहा है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को, देखिए ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन थोड़ा से भिन्न है इससे, लेकिन बनेगा इसी तरीके से, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर बना के रखा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये पैसे वाले क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा उससे हटके है, लेकिन बनेगा इसी विधि से, इसलिए मैं इसको यहाँ पर रखा हूँ लिख के। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहता है, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। ठीक है, जैसे 25 पैसे और 50 पैसे और 25 पैसे हैं, ऐसी टाइप का क्वेश्चन था। यदि कुल सिरों की संख्या, तो यहाँ पर कुल सिरों की संख्या में क्या था, कुल मूल्य रुपया कितना था, 50 रुपया, 48 है, तो पैरों की संख्या कितना है, 140 हो, तो उसके पास कुल कितने मुर्गे हैं ये पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए वैसे ही करना है, जैसे हम एक तरफ लिख देते हैं गाय और एक तरफ लिख देते हैं मुर्गे, ठीक है, एक तरफ गाय लिख देते हैं, एक तरफ मुर्गे लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास पैरों की संख्या कुल कितनी है, जैसे हमारे पास सिक्कों की संख्या था, उसी तरीके से यहाँ पर क्या था, पैरों की संख्या दिया है, तो पैरों की संख्या को हम 140 मान के चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, कैसे ध्यान देना है, अगर केवल यहाँ पर गाय होता, 140 पैर हम केवल गाय के मानते, तो एक गाय में 4 पैर का एक, तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूने 8, 4 तिया 12, और हो जाएगा 4 पंचे 20, 35 आया, 35। तो केवल हम इस पैर को केवल किसका माने, गाय का माने, तो हमारे पास कुल कितने गाय हैं, 35 गाय हैं, आया समझ में। ठीक है, अगर हम इस 140 पैर को केवल मुर्गे का माने, केवल मुर्गे का, तो मुर्गे का कितने टांग, एक मुर्गे का 2, तो 2 से काटेंगे तो 2 से काट 2 सत्ते 14 और 0 70, मतलब केवल हम टांग इसके 140 जो टांगे हैं, पैरे हैं, उनको अगर हम माने केवल मुर्गे, तो हमारे पास कितने मुर्गे होंगे, 70 मुर्गे होंगे। ठीक है, ये 70 मुर्गे हो गए और 35 गाय हो गया। लेकिन बात यह है कि दोनों को मिलाकर के कितने हैं, 48 है, और दोनों को मिलाकर के जहां पर भी दिया रहता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, बीचों बीच में, ये हो जाएगा 48। अब ये क्या होगा, क्रॉस घटेगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये क्रॉस क्या हो जाएगा, घटेगा। जब ये क्रॉस घटेगा तो देखिए 10 में 8 गया तो बचेगा 2, 6 में 4 गया तो फिर से बचेगा 2, ये आ गया हमारा 22 कितना, गाय वाले की तरफ में, और मुर्गी वाले तरफ में अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 8 में 5 गया तो आ जाएगा 3, और 4 में 3 गया तो आएगा हमारा कितना, 1, 13, 22:13 के अनुपात में हमारा आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ये देखिए 22 है और ये 13 है, और 22 और 13 को हम अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सीधा कितना, 3, 4, 5 के 5 और 35 आ गया। ठीक है,
अब देखिए 35 आया, तो 35 हमारा अनुपात में आया है और हमारा कुल पैरों की संख्या कितनी है 140 है। तो देखिए 35 से इसको काटोगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 35 इंटू हम 4 करते हैं तो देखिए कट जाएगा आराम से, 4 5 6 20 के जीरो हासिल बचे तो 4 3 12 13 14 140 आया। तो 35 से कम 35 और 35 चौके हो जाएगा 140, तो एक अनुपात कितने का पड़ा 4 का। ठीक है, हम देखें यहाँ पर पैरों को कर रहे हैं, सिरों को नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना पैरों को कर रहे हैं। 35 पैर इधर से इधर, देखिए पैर बना आए हो, क्या होगा पैर आए हैं तो उसको देखिए पैरों को भाग दे रहे हैं तो भाग देंगे तो पैर ही आएंगे। तो इसे देखिए अब इसको जब करेंगे तो इसका गुना इसके साथ होगा, इसका गुना इसके साथ होगा, लेकिन हमको क्या पूछा है मुर्गे पूछा है, इसलिए हम मुर्गे तरफ ही करते हैं। ठीक है, तो हमको समझ में आ जाएगा, बाकी इधर का भी बना के देखेंगे। 4 का गुना इससे होगा तो देखिए कितना होगा, 4 या 12 के 2 हासिल बचा 1 4 1 4 1 5, कितना हो गया 52 पैर। पैर को कर रहे हैं इसलिए हमारा क्या हो गया 52 पैर है। अब इसे देखिए 4 का गुना 22 से होगा तो 4 दूने 8 और 4 दूने 8, इसका होगा 88 पैर हो गया। इधर का किसका पैर हुआ, गाय वाले के तरफ का पैर हो गया 88 पैर, मुर्गे वाले के तरफ का हो गया 52 पैर। लेकिन हमको पैर में पूछा है, क्या पूछा है कुल कितने मुर्गे हैं, मतलब सिरों की संख्या निकलनी है। तो ठीक है, तो इसका देखिए मुर्गे का 52 पैर है, मतलब इसका आधा क्या होगा, मुर्गे होंगे तो 26 मुर्गे होंगे, तभी तो 26 दूने 52 पैर होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गाय कितने 88 हैं, तो 88 गाय हैं, तो एक गाय के 4 पैर, तो इसको 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 22 होगा, 4 पैर होते हैं, 4 से काटोगे तो 22 आएगा। अब देखिए ये भी सिरों की संख्या आ गया, ये भी सिरों की संख्या आ गया, 22 और 26 को जोड़ोगे तो हमारा 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको मुर्गे का पूछा है इसलिए हमारा मुर्गा हमारा आंसर है। ठीक है, 26 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को और समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन और बनेंगे, अलग से इसका अलग से सब्जेक्ट मतलब टॉपिक है, इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ेंगे तो सबको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यही जो है समाप्त करते हैं। थैंक यू सभी को।